कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और पुरअमन माहौल में सारा कुछ हो गया। शुक्रिया चेयरमैन साहब। हकीकत में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा काम हुआ है और इस इजलास बहुत सालों बाद मुल्क में मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए हैं और एक हलचल देखी। पाकिस्तानियों ने टीवी के हद तक देखी, बाकी तो इस्लामाबाद में हम और आप भी गिरफ्तार थे तो लोग क्या देखते, कर्फ्यू था। इस इजलास पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन तस्वीर, और हम ये चाहते हैं कि ये तस्वीर पाकिस्तान का सिर्फ टीवी के हद तक ना रहे, सिर्फ इस्लामाबाद के हद तक ना रहे, बल्कि पाकिस्तान का यही तस्वीर क्वेटा का मंजर भी बने, पाकिस्तान का यही तस्वीर दुखी का मंजर भी बने, पाकिस्तान का यही तस्वीर पेशावर भी बने, पाकिस्तान का यही तस्वीर मुल्तान भी बने। यही हमारी ख्वाहिश है और मुबारकबाद पेश करेंगे सदर साहब को, पीएम साहब को, फॉरेन मिनिस्टर साहब को, और फिर खुसूसतन मेरे भाई नहीं आए इंटीरियर मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने बिल्कुल ये ऐसे हालात में जब हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट ब्रीच्ड, मैं दोबारा बोलता हूं कि पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट ब्रीच्ड सिक्योरिटी वाइज, उन हालात में ये इजलास पुरअमन होना, भले कर्फ्यू था लेकिन इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मैंने देखा बड़े बड़े मिनिस्टर साहब रखे हुए थे, उनको फौजी नहीं जाने दे रहे थे रास्ते में, हमें बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी, स्पेशल कमेटी के इजलास में जा रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा कंट्रोल हुआ। और इससे एक मैसेज हमें मिला दिली दिल में कि अगर पाकिस्तान कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर इस्लामाबाद में ये हफ्ता 2 हफ्ते पुरअमन गुजरने थे, रियासत ने ये फैसला कर लिया था कि ये हफ्ते 2 हफ्ते पुरअमन गुजरने चाहिए, फिर ना पीटीआई की चली, ना अली अमीन गाडापुर भी गायब, फिर सब गायब, फिर इस्लामाबाद पुरअमन, फिर हमें ना दहशतगर्द दिखा। अल्लाह खैर करे, जो खबर एक गुजर रही है, शुक्र है कि ऐसा, मैं फिर कहूँगा शुक्र है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यही इरादा जो 2 हफ्ते इस्लामाबाद के लिए था, यही इरादा हमें चाहिए इस रियासत का पूरे पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान में किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई वो रियासत के अंदर से हो, वो रियासत के बाहर से हो, वो मज़हब के नाम पे हो, वो कौमियत के नाम पे हो, या उसके पीछे कोई भी सोच या फिक्र या मंसूबा हो, उसके साथ ऐसे ही डील करना चाहिए जैसे ये 14 दिन इस्लामाबाद के साथ इन्होंने डील किया है। सर, एक एडेड बात करूंगा, हम 7-8 दर्जन सेनेटर्स हैं मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, 96 तो 8 दर्जन हो गए मेरे ख्याल में, 7-8 दर्जन है हम सर। और सर हमारा फैसिलिटीज़ मेरे ख्याल में हम ये कि हम लोग कहीं नुमाइंदगी कर रहे हैं, कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पार्टीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, नज़रियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उसके बजाय हमें शायद तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह के साथ इधर फ्लैट मिलते हैं जिसमें सेनेटर्स और एमएनएज़ ज़िंदगी सुकून से, अमन से गुजार सके और उनको इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट आए और वापस जा सके।
سر کل رات کو جو ایک پیغام جناب سردار اختر مینگل صاحب کے بذریعے سرعام آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ کردار ادا کر رہا ہے بالکل وہ جو بیچاری سینیٹر یا اس کی فیملی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر پولیس جا کے پولیس ایک لاج کو یرغمال کر دے؟ مجھے اس کا نہ کوئی راستہ نہ کوئی آئین، اور میں ایز اے سینیٹر میں بالکل حکومت کے خلاف اس وقت بے حد یہ بات ان کے سامنے ایک گلمن رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا ووٹ اس طرح لیے جاتے ہیں؟ آپ 10 سال اور 12 سال کے بچوں کو ہراساں کریں؟ یہ پولیس کس کے حکم پہ؟ چیئرمین صاحب، پارلیمنٹ لاجز کے اندر درجن پولیس ایک سینیٹر کا لاج کو یرغمال کرتا ہے، معاصرہ کرتا ہے۔ میں اردو، سوری میری اردو کمزور ہے، میری مادری زبان نہیں ہے، مجھے فخر ہے اس پہ کہ کمزور ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پولیس کیسے ادھر اس کو یرغمال کر رہا ہے، اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر یہ سر بالکل ہر سینیٹر کی توقیر ہے، یہ ہر سینیٹر کی بےزتی ہے، یہ اس پورے سینٹ، اس پورے سسٹم کی بےزتی ہے۔ میں بالکل یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ادھر خدا نخواستہ ہم پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی سب ایک عزت دارانہ روایات رکھتے ہیں، اور عورتوں کے لیے ہم سب عزت کی بات کرتے ہیں۔ شیری رحمان بھی ہر وقت عورتوں کے حق کے لیے بات کرتی ہے، آج وہ بھی چپ ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ تھینک یو۔ عرفان صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔